हे एवरीवन, प्रणाम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत दिनों बाद मैं एक्टिव हो रही हूँ अपने चैनल पे। ये मेरा लास्ट जयपुर ट्रिप का वीडियो है। कोशिश मेरी थी कि मैं व्लॉग्स बनाऊँ, पर वो हो नहीं पाया। तो ये मेरे पास वीडियोस पड़े थे, मैंने कंबाइन करके एक रॉ सा वीडियो बनाया है, ताकि मैं बता सकूँ कि आप लोग अगर जयपुर का प्लान कर रहे हैं तो कहाँ जाएँ और क्या करें और क्या ना करें। तो सबसे पहली गलती जो हमने की थी वो ये थी कि हमने होटल ले लिया था बहुत दूर, और हमको चाहिए था, हम 4 लोग थे, हमारे साथ 2 बच्चे थे, तो हम लोग चाह रहे थे एक बड़ा सा स्पेशियस रूम लेना जिसमें 2 डबल बेड्स हों और मतलब हम एक ही रूम में सारे एडजस्ट हो जाएं। तो इस वजह से हमारा रूम काफ़ी दूर हो गया। तो आप लोग अगर जा रहे हैं तो कोशिश ये करें कि जो रूम है, अपना होटल है, वो हवा महल के आसपास ले, क्योंकि हवा महल ही सेंटर है। वहीं से आपको सब चीज़ें घूमने के लिए बहुत एक्सेसिबल हो जाएंगी। तो हम लोग बहुत दूर थे, तो हमें हवा महल तक पहुंचने में ही काफ़ी टाइम लग जा रहा था, तो हमारा टाइम उस चीज़ में काफ़ी ख़राब हुआ। तो सबसे पहली प्रो टिप मेरी ये होगी कि आप होटल लें तो हवा महल के बिल्कुल आसपास लें। तो हम लोग होटल पहुंच के लंच करके सीधा निकल गए सिटी पैलेस के लिए। हमारे पास सिर्फ 2.5 दिन की विंडो थी, तो हम जो आधा दिन था उसको भी यूटिलाइज़ करना चाह रहे थे। तो सिटी पैलेस में एंटर करते ही आपको टिकट लेना होगा। टिकट वहाँ पे अलग अलग प्राइसेस पे है। एक ब्लू रूम का टिकट भी है, जिसे शीश महल बोलते हैं, उसका टिकट बहुत महंगा है। तो अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं, पर उसमें ऐसा कुछ चीज़ नहीं है जिसे आप एक्सप्लोर कर सकें। ओनली वो ब्लू काम के अलावा उसमें ऐसा कुछ नहीं है। सिटी पैलेस एक्सप्लोर करके हमें निकलना था जंतर मंतर के लिए, पर हमारे ड्राइवर भैया ने हमें जंतर मंतर ना घुमाते हुए खजाना महल के लिए ले गए। सिटी पैलेस के अंदर ही आपको म्यूज़ियम मिल जाएगा, रेस्टोरेंट मिल जाएगा, एक छोटा सा कैफ़े मिल जाएगा। तो बहुत अच्छा म्यूज़ियम बना हुआ है, बहुत ही रिच कल्चर है राजस्थान का, आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही सुंदर ये नक्काशियाँ हो रखी है, ये झूमर वगैरह उन पुराने टाइम के हैं। सवाई मानसिंह जी ने ये बनाया था, तो वहाँ पे उनकी फ़ोटोज़ हैं, उनके कॉस्ट्यूम्स हैं, वहाँ उन पुराने टाइम पे यूज़ होने वाले बर्तन हैं, बहुत बड़े बड़े बर्तन। उनकी ये कॉस्ट्यूम थी जिसमें गोल्ड का काम हो रखा था, और काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। उनका सभागार था, उनके मुकुट थे, और पुराने ज़माने के उनके सारी जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स हुआ करते थे वो थे। शहनाई हो गया, तबला हो गया, बाजा हो गया, ये सब चीज़ें वहाँ पे बहुत अच्छे से इंटैक्ट हैं और रखी हुई हैं। अभी भी वहाँ पे जो भावी राजा हैं वहाँ के, श्री पद्मनाभ सिंह जी, वो रहते हैं वहाँ पे, और ये मुझे वहीं जाकर पता चला। तो आप लोग सिटी पैलेस एक्सप्लोर कर सकते हैं, आपके पास टाइम है तो बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कीजिए, कि चीज़ को देखिए। हमारे पास टाइम की थोड़ी कमी थी, तो हमने सिटी पैलेस भी बहुत जल्दी घूमा। सिटी पैलेस के बाद आप जंतर मंतर जा सकते हैं, वॉक इन डिस्टेंस पर है, और सिटी पैलेस के बाहर ही आपको हवा महल देखने के लिए मिल जाएगा। आप हवा महल जा सकते हैं, और ये बहुत ही पुराने बर्तन हैं उस टाइम के, जो कि जोधा अकबर में यूज़ हुए हैं। सिटी पैलेस के बाद हम लोग निकल गए खजाना महल के लिए। ये हमने बहुत बड़ी गलती करी, ये चीज़ हमें ड्राइवर बहन ने पता नहीं क्यों बताई। तो हमने इस पे ही टाइम अपना यूटिलाइज़ करते हुए जयपुर की कचौरियों का मज़ा भी लिया। रास्ते में ही हमने रुक कर प्याज कचौड़ी और दाल कचौड़ी दोनों ट्राई करी। ये मस्ट है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। सिटी पैलेस के बाद हम लोग ये खजाना महल में चले गए। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप जा सकते हैं, और आपके पास टाइम है तो भी आप जा सकते हैं। यहाँ पे भी टिकट लगता है, पर हमें इतना कुछ ये अच्छा लगा नहीं। बेसिकली जैसे इस महल का नाम है खजाना महल, वैसे ही यहाँ पे जो ये स्टोन्स होते हैं, पन्ना, मीना और बहुत सारे स्टोन्स, उनकी रॉ फॉर्म से लेके उनके फिनिश फॉर्म तक ये सब है। ये सिर्फ यहाँ पे एक शीश महल था जो मुझे अच्छा लगा, और इसमें यहाँ पे फ़ोन भी अलाउड था। उसके बाद यहाँ पे आपको ज्वेलरीज देखने के लिए मिल जाएगी। ये बहुत ही बड़ा यहाँ पे ये इसका रिंग रखी हुई थी, और इसके बाद ही ये खजाना महल ख़त्म हो जाता है। वहाँ पे ये आपको बताते रहते हैं। खजाना महल के बाद ही ये डांसर्स वहाँ पे डांस कर रहे थे। रिच कल्चर है वहाँ का डांस है ये। तो इनके साथ थोड़ा हमने भी राजस्थानी कल्चर को ब्लेंड करते हुए डांस किया। मैच करने की कोशिश थी हमारी कि हम लोग थोड़ा राजस्थानी डांस सीख लेंगे, पर हमने राजस्थानी डांस पे पहाड़ी, पंजाबी, हर तरीके का डांस मिक्स करते हुए उनका डांस भी ख़राब कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे पॉटरी का ऑप्शन था, हमने पॉट्स भी बनाए, वो पॉट में अपने घर भी लेकर आएंगे। फिर वापस हम निकल गए अपने होटल के लिए। रास्ते पे ही पड़ा हवा महल, और हवा महल में अगर आप फ़ोटो खिंचाना चाहते हैं
तो टैटू कैफ़े जाने की, विंड कैफ़े जाने की गलती बिल्कुल भी ना करें, बहुत ओवर हाइप्ड है और वहाँ पर आपको ये लोग एक्स्ट्रा चार्ज देते हैं इवन अगर आप खाएं भी तो। नेक्स्ट डे हम तैयार होकर निकल गए आमेर फोर्ट के लिए। कोशिश थी अर्ली मॉर्निंग निकलने की, पर हमारे साथ बच्चे भी थे और हम लोग बहुत ज़्यादा थे, तो तैयार होते होते फिर हमें टाइम लग गया। फिर हमें ट्रैफिक मिला बीच में और हमें पहुँचते पहुँचते बज गए 11:30 और धूप काफ़ी तेज़ थी। जनवरी के हिसाब से वहाँ पे बिल्कुल भी ठंड नहीं लगी मुझे। और सिटी पैलेस भी काफ़ी सुंदर है। जो मेन शीश महल है वो सिटी पैलेस में ही है, हालांकि उसके अंदर आपको जाने का अलाउड नहीं है, तो आप बाहर से उसकी फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। मैंने की हुई है। सिटी पैलेस बहुत बड़ा है। सिटी पैलेस के पास ही है नाहरगढ़ फोर्ट भी। और यहाँ पर हमने रुक के, यहाँ पे हमने काफ़ी देर वैसे टाइम स्पेंड किया। यहाँ पे आपको एक नीचे शॉप भी मिल जाएगी खाने पीने के लिए, तो आप नीचे खा पी भी सकते हैं आराम से। और उसके बाद ऊपर आपको खाने की चीज़ अलाउड नहीं है ले जाना मेन पैलेस में, तो आप उसे नीचे ही ख़त्म करके आप ऊपर तक जा सकते हैं। यहाँ से भी पूरा जयपुर दिखता है ऑलमोस्ट। और ये सुंदर सिटी पैलेस की नक्काशी, यहाँ पे जोधा अकबर की शूट हुआ था। ये था शीश महल, थोड़ा सा ही मैंने कैप्चर किया। उसके बाद हम वापस निकल गए। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट था जल महल। जल महल में भी आपको अंदर जाने की एंट्री नहीं मिलती है, तो हमने बाहर से ही जल महल की कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की। बहुत सुंदर है जल महल भी, पर ये सच कोई लेक नहीं है, ये रुका हुआ पानी है। ये पानी भरता चला गया और इसलिए जल महल की जो 3 नीचे की मंजिलें हैं वो पानी में डूब गई। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर छोटे छोटे आपको बत्तख देखने के लिए मिल जाएंगे। ये रास्ते में ही पड़ता है, सिटी पैलेस जाते हुए आपको रास्ते में ही दिख जाएगा, तो आप बाहर यहाँ पे फ़ोटोज़ ले सकते हैं। उसके बाद हमने लंच किया और हम निकल गए नाहरगढ़ फोर्ट के लिए। और नाहरगढ़ फोर्ट जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, वहाँ की ब्यूटीफुल सनसेट के लिए, तो हम एग्जैक्टली उसी टाइम पे पहुँचे थे। वहाँ पे मैंने बहुत सुंदर सनसेट कैप्चर करने की कोशिश की और मेरे फ़ोन ने बिल्कुल जस्टिस किया है उसके साथ। और क्राउड देखिए आप, सब लोग सनसेट कैप्चर करने के लिए, और सनसेट के लिए ही नाहरगढ़ जाना भी जाता है। तो अगर आप जयपुर जा रहे हैं तो सनसेट ज़रूर कैप्चर करें वहाँ का। और रात को यहाँ सिटी लाइट्स देखने के लिए भी मिल जाएगी। इसके बाद हम निकल गए बापू बाज़ार के लिए और रास्ते में ही हमें दिखा एल्बर्ट म्यूज़ियम। और अगर आपके पास टाइम है तो एक दिन हमने रिजर्व रखा था खाटू श्याम जी के लिए। सुबह हम जल्दी निकल गए थे, 7:30 बजे, 9 बजे हम लोग पहुँच गए थे खाटू श्याम। वहाँ पे बहुत अच्छे से हमने दर्शन किए, जल्दी दर्शन किए पर काफ़ी पास से और बहुत अच्छे से दर्शन किए। और ये मेरा टूर इसलिए भी मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैं बहुत मन से गई थी कि मैं खाटू श्याम जाऊँगी और वो हो पाया। और हमने खाटू श्याम भी हम चले गए। उसके बाद हम वापस आए और फिर हम निकल गए बापू बाज़ार के लिए। सबसे दूसरी टिप मेरी ये रहेगी कि अगर आप बापू बाज़ार जा रहे हैं तो दिन के टाइम पे ही जाइए, फिक्स शॉप में ना घुसिए, ऐसी शॉप में जाइए जहाँ आप बार्गेन कर सकते हैं। फिर हमने पी सरदार जी की लस्सी और फिर हम निकल गए रात में चौकी धानी के लिए। चौकी धानी बेसिकली आपको राजस्थानी कल्चर से मिलवाएगा। यहाँ पे एडल्ट की एंट्री होती है 1100 पर एडल्ट। बच्चों के लिए वहाँ पे हाइट का कुछ रहता है, तो 700-800 रुपये का कुछ है। और 1100 सिर्फ ये एंट्री है अंदर जाने के लिए। 1100 में आपको बेसिकली एक थाली मिलती है और बाकी आपको अंदर कुछ भी खाना पीना है तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। अंदर आपको कैमल राइड्स मिल जाएगी, एलिफेंट राइड्स मिल जाएगी, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। और जा रहे हैं तो आप आराम से 3-4 घंटे लेके जाइए, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं करने की। अंदर आपको कठपुतली डांस भी मिल जाएगा, मेहंदी वहाँ पे लगाई जाती है, रबड़ी का ऑप्शन है, रबड़ी आप खा सकते हैं। अलग अलग जगहें हैं, आप नीचे बैठ के खाना चाहते हैं तो आप नीचे बैठ के भी खा सकते हैं। उसके अलावा आप लग्जरी थाली का ऑप्शन लेते हैं तो आप ऊपर बैठ के भी आराम से खा सकते हैं। पर जो मज़ा नीचे बैठ के खाने में है वो मज़ा कहीं नहीं है। छोटी छोटी वहाँ पे हट्स भी बने हैं। वहीं पे एक हट में ये एक दादी जी थी जो बाजरे की रोटी बनाती थी, तो हमने इनके हाथ की चूल्हे पे बनी हुई बाजरे की रोटी भी खाई। बाजरे की रोटी में घी लगा के गुड़ के साथ और गार्लिक चटनी के साथ बहुत टेस्टी लग रही थी। और ये भी एक कला है, बाजरे की रोटी किस तरीके से वो बना रही थी। तो उन्होंने बिल्कुल हाथ में ही उसको प्रॉपर बनाया, उसके बाद उसे चूल्हे में सेका और एक रोटी से वो 5-7 टुकड़े करके हम लोगों ने सब ने खाया और ये बाजरे की रोटी का स्वाद भी ले लिया। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए
अपने रात के खाने के लिए। वहाँ बैठ के हमने नीचे खाना खाया और फिर अर्ली मॉर्निंग की हमारी फ़्लाइट थी और हम लोग निकल गए वापसी देहरादून के लिए। तो ये बहुत ही छोटी सी मेरी ट्रिप थी। और एक ट्रिप और कि बापू बाज़ार में बारगेनिंग चलती है, तो आप लोग अच्छे से बारगेन कीजिए। और बहुत सारी चीज़ें मेरी छूट गई, कभी दोबारा फुर्सत से जाना होगा जयपुर में तो मैं ज़रूर जाऊंगी। पर 2.5 दिन में हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली जितनी हो सकी। और फिर अर्ली मॉर्निंग की 8 बजे की फ़्लाइट लेके वी लैंडेड टू देहरादून एट 10 और मैं 11 बजे घर पहुंच गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।